नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र जिला भिंड में आयोजित कार्यक्रम हो रहा है। एलिक्सर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का भूमि पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम। जलम समर्पयामि गोसोः प्रचतां परुखा परोः गन्धस्ते सोममतु मदाय रसो अच्युतः समर्पयामि तेन वे सफला भवेते भविजन्मनि जन्मनि तं समर्पयामि यत्पूर्वकेण संयुतं एलादि संयुतं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् तानि समर्पयामि अक्षरान् समर्पयामि कानि च पापानि जन्मान्तु कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे समर्पयामि जग्नेन जग्नमयजन्तते स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः कुलं समर्पयामि सत्तुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रदेति सुखदेति फलप्रदेति विद्यावृदेति गहरेति स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनित्यमेव त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमे त्वं वै प्रसन्ना भुविमुक्तिहेतु देवताभ्यो नमः पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। तां नमः तानिका सर तो चंद्रमौली जी का स्वागत में नाम ही रहेगा, वो स्वागत करेंगे और अरुण जी के बाद सीएम साहब का तुरंत चंद्रमौली जी से स्वागत करेंगे। मतलब एक नाम आप जोड़ दो। क्या क्या जोड़ना है? करेंगे सीएम साहब का और उसके अरुण जी का तो है ही सीएम का साथ। सीएम साहब चंद्रमौली जी स्वागत करेंगे। गर्ल्स को बुलाना है, गर्ल्स को बुलाना है नहीं, वो मुख्यमंत्री जी ऊपर आ जाएंगे उसके बाद। ठीक है।
हम हृदय से स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश का गर्व, मध्य प्रदेश का संजीवनी नेतृत्व करने वाले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। माननीय, आपकी अत्यंत गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम का गौरव और शान बढ़ी है। हम हार्दिक स्वागत करते हैं मंच पर माननीय प्रभारी मंत्री भिन्न पंचायती और ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला जी, माननीय यहाँ पर सभी गणमान्य सम्मानित जन उपस्थित हैं, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के वरद हस्त में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बड़ी कर्मठता से, प्रखरता से मध्य प्रदेश को समृद्ध और स्वर्णिम बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आज का शुभ दिन इसी संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ने की दिशा में एक और ऐतिहासिक सोपान है। एलेक्सा इंडस्ट्रीज के कारखाने की आधारशिला राज्य की आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक प्रगति की नई भोर के मस्तक पर विकास का तिलक है। दीप ज्योति नमोस्तुते। हमारे यहाँ किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में दीप प्रज्वलन की परंपरा रही है, परिपाटी रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया दीप को प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करें। मंचासीन गणमान्यों से भी हमारा आग्रह है कि कृपया वे भी इस पुनीत कार्य में सम्मिलित हों। कहते हैं कि दीप जलाने से देवताओं का आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं साथ जुड़ जाती हैं, वातावरण ईश्वरीय हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुनय की कृपया मणिदीप को प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। चेहरे का एक इलाका मुस्कान के लिए रखना, हर दिल में एक कमरा मेहमान के लिए रखना। आगत का स्वागत करना हमारी आदत है, हमारे संस्कार हैं। हम निवेदन करते हैं चेयरमैन महोदय अरुण गोयल जी आपसे कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट करके और स्मृति चिन्ह प्रदान करके। अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, प्राचीन है। उसी संस्कार का निबाह करते हुए हम निवेदन करते हैं चेयरमैन अरुण गोयल जी आपसे कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्मृति चिन्ह, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आज के कार्यक्रम की मधुर स्मृतियां हमेशा के लिए माननीय के हृदय में हमेशा बनी रहें, इसके लिए स्मृति चिन्ह और स्वागत फूलों से और अब मैं श्री चंद्रमौली शुक्ला जी आपसे निवेदन करती हूं, जो कि एमडी हैं एमपी आईटीसी के, कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।
मैं डायरेक्टर माधव गोयल जी आपसे निवेदन करती हूँ कि माननीय प्रहलाद पटेल जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, पंचायत एवं श्रम प्रभारी मंत्री भिंड माधव गोयल जी, आपसे निवेदन है कृपया माननीय प्रहलाद पटेल जी का स्वागत करें। फूलों से भी और स्मृति चिन्ह से भी। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री रमन पोद्दार जी आपसे, जो कि अध्यक्ष हैं, कि माननीय श्री राकेश शुक्ला जी, जो कि नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, उनका स्वागत करें फूलों से, पुष्पगुच्छ से और साथ ही स्मृति चिन्ह से। हमेशा के लिए हृदय में अंकित होने के लिए ये स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। और अब मैं निवेदन करती हूँ आपसे सौरभ जी कि कृपया माननीय लाल सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी एससी मोर्चा के, उनका स्वागत करें। श्री रमन पोद्दार जी, आपसे निवेदन है कि कृपया माननीय श्री देवेंद्र सिंह नरवारिया, जो कि चेयरमैन हैं बीजेपी भिंड के, कि उनका स्वागत करें। सौरभ जी से मैं निवेदन करूंगी कि माननीय श्री केशव देसाई जी का स्वागत करें, जो कि एमएलए हैं गोहद से। आपसे ही निवेदन है सौरभ जी की कृपया श्री माननीय अमरीश शर्मा जी, जो कि एमएलए हैं लाहार के, उनको स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ प्रदान करें। और आज विकास का वेलकम, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया आधारशिला पट्टिका का अनावरण करें रिमोट का बटन दबाकर। बहुत बहुत बधाई यहाँ के क्षेत्रवासियों को और मध्य प्रदेश वासियों को। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की छत्र छाया में जहां दूरदर्शी नीतियों की सरिताएं, व्यापार और निवेश की सुगमताएं आकर समाहित होती हैं, उस गर्वित प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। और यही है माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और अप्रोच, विजन और मिशन। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया वर्चुअल भूमि पूजा हो रही है औद्योगिक क्षेत्र पिपरसेवा जिला मुरैना में, जहां 11 इकाइयों में 5806 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। आपसे निवेदन है कृपया रिमोट का बटन दबाकर वर्चुअल इसका शुभारंभ करें। भूमि पूजा में हम सब शामिल होंगे।
आज इस क्षेत्र का ऐतिहासिक दिन है, मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब औद्योगिक क्षेत्र पिपर सेवा जिला मुरैना में 11 इकाइयों में 5806 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है और इसमें हम सभी शामिल हो रहे हैं। और अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय आपसे एक बार फिर से कि औद्योगिक क्षेत्र रेडीमेड गारमेंट पार्क ग्वालियर, जहाँ 7 इकाइयों में 3192 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ है। कृपया रिमोट का बटन दबाकर हम सभी उस शुभारंभ में शामिल होंगे। सात इकाइयों में 3192 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हम अभी बिल्कुल लाइव जा रहे हैं वहां पर जहां पर ये औद्योगिक क्षेत्रों में शुभारंभ किया गया, भूमि पूजन संपन्न की गई। तो कुछ जो यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत उत्साहित हैं जन, आपसे बातचीत करना चाहते हैं माननीय। सबसे पहले पिपर सेवा हम चल रहे हैं, जहां पर परिणा मित्र इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड से संजय खंडेलवाल हैं। मैं आपको बता दूं कि रोजगार जो प्रस्तावित है वो 25 है और निवेश जो है वो 900 लाख का है। निर्मित धातु उत्पाद यहाँ की गतिविधि। चलिए आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र जिला भिंड में आयोजित एलेक्सर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का भूमि पूजन एवं आधारशिला कार्यक्रम। यहाँ सदा नीरा नर्मदा जी के समान एक और बड़ी नदी है जो यमुना जी की गोद भरती है, चंबल नदी। पूरे चंबल के बेल्ट में आज मुझे लग रहा है कि चंबल जो अपना प्रेम उमड़ कर आ रही है, चंबल की पहचान पहले अलग से रहती थी। मुझे लगता है कि उद्योगों के कारण से अब मालवा से इसकी पहचान जुड़ेगी। यहाँ उद्योग की रचना के माध्यम से चंबलमती का नाम संस्कृत में चर्मनवती भी है। और ये बात सही कि हमारे अपने वर्तमान के उद्योगों की मालिका के माध्यम से जिस प्रकार का समय चल रहा, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। वैसे तो ददरुआ धाम के हनुमान जी भी, उनकी भी कृपा है, पर उनकी कृपा हमको सब तरह से मिलती है। लेकिन जहां हनुमान जी होते हैं उसके बाद ही राम जी आते हैं। राम राज्य का तो हम सब केवल हनुमान जी के नाम स्मरण मात्र से उस युग में पहुंच जाते हैं जहां जीवन के सब मूलभूत अधिकारों के साथ एक भयानक शक्ति संपन्न शासन से लड़ने के बाद भगवान श्री राम ने अपने शासन के सूत्र जब संभाले तो राम राज्य के रूप में एक राज्य बना जो आज तक उनके शासन काल को इतने दिल से याद करते हैं भारतवासी कि दुनिया में कहीं कोई अनजान से अनजान आदमी में मिल जाए तो राम राम करके वो आनंद का एहसास कराते हैं, जिसके कारण से हजारों साल से प्रभु राम का वो काल हमको आज भी आनंद देता है। भगवान राम के उस काल के अंदर मैं कई मामलों में थोड़ा बोलूंगा तो जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन तुलना करो केवल यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल की विशेषताओं के बलबूते पर जब हम अपने देश के अंदर औद्योगिक स्तर पर देखेंगे तो देश की अपनी 2014 के पहले की स्थिति क्या थी। 2014 के पहले भारत 11वें नंबर आर्थिक व्यवस्था में था। और कितना आश्चर्य की बात है, थोड़ा अटपटा लगेगा, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारा 1 रुपया और डॉलर की कीमत भी 1 ही रुपया थी, दोनों में कोई अंतर नहीं था। गेहूं और सोना 1956 में जब मध्य प्रदेश बना तो गेहूं 94 रुपये कुंटल था और 90 रुपये तोला सोना था। ये अपने सामने ही है। 55 साल तक हमारे विरोधियों की सरकार रही है। अब अगर उनसे ये बात कहें तो बड़ा बुरा लगता है, क्या आप ही ने कर दिया विकास, हमने कुछ किए ही नहीं है। हम कहां थे, देश कहां था, हमने अंग्रेजों से लड़के आजाद कराया,
पता नहीं क्या क्या बात करने लग जाते। अब उनसे कौन पूछे, आपने देश के साथ आजादी की लड़ाई लड़े तो हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन हम ये भी भूलेंगे नहीं कि हमारे देश की आजादी के समय आपके बड़े बड़े नेताओं को आपने भुला दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके सबको हमने मान सम्मान दे करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने पुनः प्रतिष्ठापित किया है। यह वर्तमान में मोदी जी की सोच। एक तरफ विरासत से विकास की ओर का सपना देखते हैं, दूसरी ओर देश के आजादी के साथ केवल भारत आजाद नहीं हुआ, भारत के साथ इजराइल जैसा देश भी आजाद हुआ है। अब इजराइल देश की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन इजराइल आज हमारे सबके सामने आदर्श के रूप में देश की आजादी के लिए, देश के नागरिकों के लिए, अपने वतन के लिए इजराइल के लोगों ने जो आगे अपनी दिशा दौड़ाई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज उसी के बराबरी के भाव से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाव रख करके आगे बढ़ा रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात। इसलिए अपने देश के अंदर, देश की व्यवस्थाओं के अंदर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आजादी के बाद पहली बार भोपाल के अंदर राजभवन में हमारे प्रधानमंत्री अगर जीआईएस में शामिल होने आए तो केवल जीआईएस में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए। हमारा औद्योगिकरण का जो संकल्प है, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए जो संकल्प से हमारी सरकार बढ़ रही है, यह वो संकल्प के ऊपर आशीर्वाद देने पधारे थे। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। जब ताली बजाना तो दिल से बजाओ, 2-4 बजाओ तो मजा ही नहीं आ रहा है। मुझे मालूम है भिंड की आदत और मुरैना की आदत, ग्वालियर की आदत कुछ और कानों में सुनने की होती है। जहां ठाए ठाए की आवाज आती थी, अब मशीनों की गड़गड़ाहट की आवाज आएगी। लोगों को रोजगार मिलेगा, बदलते दौर का समय है। उनके शासनकाल में लोगों को मरने के लिए डाकुओं का आगे छोड़ दिया गया था। अपने छोटे छोटे वोट के लालच में बड़े बड़े नेताओं ने समझौता करते हुए गांव के गांव ठेके पे दे दिए थे, कई पीढ़ियां बर्बाद कर दी। आज उनकी पीढ़ियों के परिवार के अंदर के कष्ट को देख करके वाकई दर्द होता है। ये मुरैना, भिंड, ग्वालियर, चंबल का पूरा अंचल, अरे ये हर युग में, हर परिस्थिति में लड़ने का मादा रखता है, हर स्थिति में अपनी विशेष पहचान रखता है। लेकिन काल के प्रवाह में ढंग से ध्यान नहीं दिया गया तो दुर्भाग्य रहा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे बीच जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास के मामले से अब चंबल के अंदर भी आप नीलगिरी के पेड़ लगा करके कमाई कर सकते हैं। ये उसका कारखाने का भूमि पूजन होने वाला है। यूकेलिप्टस और दूसरा कौन सा पेड़? बांस। आप आराम से लगाओ, सबकी बांस और यूकेलिप्टस की लकड़ी खरीद करके, थोड़ा बहुत बम्बूल भी ले लेंगे, लेकिन सबको मिक्स करके यहां ये जो हमारी फैक्ट्री खड़ी हो रही है 1000 करोड़ की, इसके माध्यम से ये भिंड की धरती अब अलग प्रकार से जानी जाएगी। और ये नहीं, ऐसे बहुत सारी प्रकार की इंडस्ट्रियां ढेरों प्रकार की आ रही है, लगातार सिलसिला चल रहा है। मैं इस अवसर पर हमारे यहाँ के प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी बधाई देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करो। मुरैना भी बदल रहा है, मुरैना भी करवट ले रहा है, और जोरदार तालियां श्रीमान सिंधिया जी के लिए भी बजाओ। ग्वालियर भी करवट ले रहा है, श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में भिंड भी बदल रहा है। जोरदार ताली बजाओ। राकेश शुक्ला जी हो, लाल सिंह आर्य जी हो, प्रद्युम्न तोमर जी हो, लीडरशिप ऐसी चाहिए जो रोजगार परक दृष्टि रखे। लीडरशिप ऐसी चाहिए जो लोगों के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक तरफ जब हम उद्योगों की मालिका खड़ी कर रहे हैं तो ऐसे उद्योगों के लिए केवल जबानी जमा खर्च नहीं कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। हमारे लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते करते अभी पूरा साल नहीं हुआ है,
लेकिन उसके पहले पहले ये लगातार भूमि पूजन लोकार्पण का जो सिलसिला चल रहा है, जोरदार अभिनंदन करें इस संकल्प के लिए। भूखे पेट होए न गोपा, भूखे पेट भूखे भजन न कोई गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। हमारे यहाँ तो संत बैठे हैं, इसलिए हमारे यहाँ तो पद्धति रही है कि भूखे भूख रहे जिसको लगे तो उसको तो व्रत का अधिकार भी नहीं। व्रत का मतलब संकल्प, और संकल्प से अपनी इच्छा से भोजन को त्याजे तो वो उपवास व्रत, नहीं तो काहे का व्रत। परिस्थिति के मारे अगर भूखे कोई मरे तो उसको उपवास नहीं कह सकते, उसको व्रत नहीं कह सकते। ये हमारी इच्छाओं पे अपने संकल्प शक्ति की विजय होती है, ये हमारी सनातन संस्कृति है। अरे हमारे यहाँ तो इतनी सारी बातें हैं, कभी समझो तो ध्यान में आएगा। हमारे यहाँ कई बार जाने अनजाने में व्रत और त्योहार में अंतर समझ में नहीं आता। पर्व और त्योहार, जिसमें एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, जिस दिन हम उपवास रखें अपनी संकल्प शक्ति से, वो हमारा पर्व। और जिस दिन खूब खाने को मिले वो त्योहार, होली हो, दिवाली हो, ये हमारे त्योहारों की परंपरा। इनसे हमारे यहाँ अपनी संस्कृति जानी जाती है। जिनको नहीं, अभी उस बात को जानने के लिए बहुत अलग प्रकार का समय चल रहा है, जब हमारा देश अपनी अच्छाइयों को लेकर के, दुनिया वाले कोविड के काल ने नमस्कार भी दोनों हाथ जोड़ के सिखा दिया है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती? नमस्कार का क्या महत्व होता है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, आप भी सुरक्षित रहिए, हम भी सुरक्षित रहे, आप भी आनंद से रहिए, हम भी आनंद से रहे, लेकिन अपने अपने दायरे में रहिए। उस दायरे का मतलब हम भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ो। लेकिन आज के इस दौर में जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ से बात कर रहा हूं तो केवल औद्योगिकरण नहीं, यहाँ के किसानों की जिंदगी भी बेहतर बनाने के लिए पार्वती, कालीसिंध, चंबल, राजस्थान के साथ 20 साल से झगड़ा चल रहा था। वो कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार परेशान, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, झगड़ा काहे का? केवल जल बंटवारे का। अरे परमात्मा की दया से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, हमारे आपके बहने से नहीं बहती, और हम तो और भाग्यशाली है। मां गंगा और जमुना तो हिमालय का ग्लेशियर पिघलता है तो जल हमारे सामने से मां गंगा और जमुना की धारा बनाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर अपने प्राकृतिक संसाधनों के बलबूते पर, अपने घने जंगलों के आधार पर, चट्टानों के कारण से, आबो हवा के कारण से, भौगोलिक रचना के कारण से मां चंबल हो, नर्मदा हो, क्या वेग से बहती है कि मानो जमुना गंगा से अपनी बराबरी कर रही हो। यह आनंद हमारे यहां आता है, यह हमारा सौभाग्य। लेकिन ऐसे पवित्र नदियों का जल थोड़ा उधर मिल जाए, थोड़ा इधर मिल जाए, जबरदस्ती से झंझट, किस बात का झगड़ा? मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नया इतिहास हम मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है कि दो राज्यों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए, मुकदमेबाजी नहीं चाहिए, आपस का समन्वय चाहिए, सौहार्द चाहिए, भाईचारा चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी दोनों सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया और बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, जिसके माध्यम से पूरा चंबल, मालवा, इनके लगभग 13 जिलों में एक एक किसान के खेत पे पानी पहुंचा करके उनकी जिंदगी भी अच्छी बनाने का हमारे द्वारा ये संकल्प लिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किसानों को, जिनके माध्यम से 70,000 करोड़ की योजना हमको मंजूर हुई, 1 लाख करोड़ की योजना केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, और अब आने वाले समय में महाराष्ट्र के साथ भी, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब आपस में मिलकर के अपने संसाधनों का बंटवारा करते हुए ऐसे कई काम कर रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर गोयल साहब, आपने अच्छा संकल्प लिया, भिंड की धरती पर एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। मैं आपको भी बधाई देता हूं, आपके परिवार को भी बधाई देता हूं, और परमात्मा चाहेगा बहुत जल्दी और नई नई प्रकार के उद्योगों की शुरुआत होगी। पुनः आज के इस अवसर पर आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।
कोटिशः धन्यवाद माननीय आपके ओजपूर्ण संबोधन के लिए, प्रेरणा के लिए। और अब हम निवेदन करते हैं अध्यक्ष श्री रमन पोद्दार जी आपसे कि कृपया आभार प्रकट करें। माननीय श्री मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय श्री राकेश शुक्ला जी, श्री लाल सिंह जी और सभी उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथिगण, श्री चंद्रमौली जी, कमिश्नर सर, सभी हमारे किसान भाई, हमारे इंडस्ट्री के सभी सम्मानित विभाग अधिकारी लोगों को और समस्त मीडिया वालों को और सभी हमारे किसान भाइयों को खासकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इस कार्यक्रम में हमको आकर के कृतज्ञ किया और हमें प्रोत्साहन दिया कि हम अपने काम को आगे बढ़ा करके आगे बढ़ें। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी लोगों को। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हमको प्रोत्साहन दिया और हमको आगे बढ़ने का मौका दिया। जब ग्वालियर का कॉन्क्लेव हुआ था तो उनके आशीर्वाद से, उनके कहने पे हमारी कंपनी ने इस भिंड एरिया के अंदर में इस फैक्ट्री को लगाने का संकल्प लिया। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं खासकर हमारे किसान भाइयों को कि इस कार्यक्रम, इस फैक्ट्री के चलते हम लोगों को 750 लोगों तक को हम यहाँ पर रोजगार देंगे और 15,000 से 20,000 किसानों को हम अपने साथ में जोड़ेंगे। उन लोगों को हम अच्छी क्वालिटी का क्लोनल पौध जो यूकलिप्टस के हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे। अपनी एक नर्सरी हम बना रहे हैं, उस नर्सरी के अंदर में हम अच्छी क्वालिटी के पौध तैयार करके उनको प्रोवाइड करेंगे। उनको जो टेक्निकल सहयोग चाहिएगा वो हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो अपने खेतों में, खेतों की मेड़ के ऊपर में यूकलिप्टस के पौधे लगा सकते हैं और उस पौधों से उनको अतिरिक्त जीविका प्राप्त होगी। एक बीघा के अंदर में साल का 1 लाख से 1.5 लाख पर बीघा उनको अतिरिक्त कमाई हो सकती है। एक अगर यूकलिप्टस का पौधा वो लगाते हैं अपने खेत में तो 4 साल बाद उसको काट सकते हैं। हमारी कंपनी उनके साथ अनुबंध करने को तैयार है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी होगा उस पे हम उनसे 4 साल बाद जब वो कटाई करेंगे तो उस पेड़ को हम उनसे खरीदेंगे। तो उनको जो अभी इस एरिया में उनको किसान भाइयों को आय का स्रोत बहुत कम है, वो हम उनको सपोर्ट देंगे कि वो यूकलिप्टस लगा करके अतिरिक्त आजीविका प्राप्त कर सके। धन्यवाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।